Well, it was an informal interaction, and the members of the various delegations shared their impressions with the Prime Minister. The Prime Minister heard everybody out, and it was interactive, and he conveyed his own impressions. So on the whole, it was a very informal and a freewheeling conversation, and most importantly, everybody was able to share whatever their inputs they had collected across various nations. So it was a holistic, comprehensive conversation. ये बहुत कैजुअल प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था सबको, और उसके बाद जिसको जिसको बात करना था, कुछ अनुभव साझा करना था, चाय नाश्ते पे घूमते लान में खड़े होकर उनको बताया गया। मैंने जो मुझे समझ में आया बोला, कुछ बातें जो और मुझे लगा कि लिख के देना चाहिए, उसका एक रिपोर्ट लेकर गया था। मैंने रिपोर्ट उनको दिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने तारीफ की। क्या कुछ रहा सर, पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया आप लोगों ने पूरी दुनिया भर में जाकर? और वो तो बात तो हो गई ना, पुरानी नई बात तो किया नहीं। जब आया तो बताया कि उनके झूठ के क्यों हमें ऑपरेशन से दूर करना पड़ा, पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, वहाँ की सेना कैसे आतंकवादियों को संरक्षण देती है, कैसे हम एक ही साथ पैदा होकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गए, वो सबसे बड़ा आतंकी देश बन गया, और कितनी सख्त जरूरत है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, आतंकवाद से बचने के लिए। यही सब बातें थी। तो जिन देशों में आप गए उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा? देखो, कोई देश ऐसा नहीं कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन करते ना करेगा। सबने घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ होने का वादा किया। पहले तो मैंने देखा कि जितने भी शिष्टमंडल के लोग आए हुए थे, सभी माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवादी थे कि उन्होंने मौका दिया सबको बाहर जाने का, देश को रिप्रेजेंट करने का, और आज वो खुद उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं, और उसमें आगे क्या बढ़ा जा सकता है उसको देखकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, तो जो मैंने प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा की कि जो भारत ने उग्रवादियों के ठिकानों पर, उनके सैनिक ठिकानों पर या उनके परमाणु ठिकानों पर जो सटीक प्रहार किया, 1 मीटर की प्रिसीशन के साथ जो प्रहार किया, उससे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। जहां जिन देशों में मैं गया वो उस चीज से चिंतित भी थे कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है तीसरी, और साथ साथ हमारी तरफ देख भी रहे थे कि कल को जब उनको जरूरत पड़ेगी वो भारत से ही मिलेगा। तो जो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो नया परचम भारत फहराने जा रहा है, वो भारत को आने वाले समय में बहुत ऊपर ले जाएगा, दुनिया की तीसरी ताकत के रूप में पेश करेगा। हमारी इकोनॉमी तो पहले ही तीसरी होने वाली है। तो ये बात जब प्रधानमंत्री जी को मैंने कही, उन्होंने इस बात का अनुमोदन किया, उनको पसंद आई ये बात, और उन्होंने इस पे और चर्चा की, और आगे का उन्होंने सोचा कि इसको हम आगे और कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, इसके बारे में विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। I haven't seen the pictures yet, but he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly. But it was a good, lively, informal conversation. Anything specific he wanted to know or you shared with him? No, we all shared lots of things with him, and I'm sure that in the fullness of time some of this will be apparent. But one general proposition I've noticed is that in every country, people came back saying this was a very good idea. The countries appreciated having members of parliament come and visit them. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board.
It was his idea to begin with, but it was well received in other countries. देखिए हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज़ थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है।